Assalamu alaikum my dear students. This is the textbook page number 172 exercise 8a question number 1 part A. एक्सरसाइज 8a में हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया जा रहा है कि फाइंड द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल्स गिवन द फॉलोइंग एरियाज। नीचे आपको एरियाज दिए गए हैं, ठीक है, और ये सर्कल के एरियाज दिए गए हैं और इसका डायमीटर आपने मालूम करना है। डायमीटर मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर रेडियस के थ्रू हम डायमीटर मालूम करेंगे या करना चाहते हैं तो फिर ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब a = πr², अदरवाइज a = 1/4 πd²। अच्छा, यहाँ पर हम सबसे पहले डायमीटर के बारे में जानेंगे कि डायमीटर है क्या। डायमीटर असल में एक डिस्टेंस होता है, ऐसा डिस्टेंस जो सर्कल को क्रॉस करे। ये सर्कल है ना, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्रॉस करे, ठीक है, और वो लाइन सर्कल के सेंटर को पास करे। मतलब द डायमीटर इज़ द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो ये बात आप याद रखें, ये इस सर्कल का सेंटर है। ये जो डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर है, और यहाँ से लेकर इस सर्कल के इस एज से लेकर यहाँ इस एज तक जो डिस्टेंस है ये डायमीटर है, और इस सेंटर से लेकर इस एज तक, सर्कल के एज तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम डायमीटर मालूम कर रहे हैं, सही है। तो मतलब ये है कि आपको जो गिवन डेटा है वो आपको दिए गए हैं। गिवन डेटा एरिया आपको दिए है पार्ट ए में 616 मिलीमीटर स्क्वायर, या आपको एरिया दिए है, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, रिक्वायर्ड क्या है, डायमीटर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने खुद डिसाइड करना होगा कि मैं ये फार्मूला इस्तेमाल करूं या ये, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये फार्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो फिर आपने जो है ना डायमीटर, ये तो डायमीटर तो 2r के बराबर होता है। मतलब एक डायमीटर में 2r होते हैं, ठीक है। एक डायमीटर 2 रेडियस के इक्वल होता है, ठीक है। रेडियस असल में ना ये डायमीटर का हाफ होता है, हाफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ना, ये ये रेडियस है ना, तो ये डायमीटर का हाफ है, सही। चलो हम ऐसा करते हैं कि ये एरिया = 1/4 πd², ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। एरिया आपको दिए गए है 616, ठीक है, और 1/4 पाई की अपनी वैल्यू है 3.14। डायमीटर अननोन है, ये हम मालूम करना चाहते हैं, सही है। तो ये सारे वैल्यूज़ ये इक्वल साइन के उस साइड पे जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इक्वल साइन है ना, ये अगर मल्टीप्लिकेशन उस साइड पे जाता है तो फिर ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर डिवाइड इस इक्वल साइन से उस साइड पे जाता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, ठीक है, तो फिर ये या लेफ़्ट या राइट जो भी हो, ठीक है, आपको हर क्वेश्चन में देखना चाहिए कि ये तो डिवाइड जो है ना ये कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर कर ले, ये कंसेप्ट क्लियर करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे ना कि ये 4 यहाँ पर डिवाइड है ना, तो उस साइड पे जाएगा तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ना। तो हम बोथ साइड्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 4।
ठीक है। अच्छा, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 3.14 इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो ये उस साइड पे जाएगा इक्वल साइन से, इक्वल साइन, ठीक है। तो इससे आता है ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा करेंगे कि बोथ साइड्स को 3.14 पे डिवाइड करते हैं, बोथ साइड्स को, ठीक है। इधर भी 3.14 और यहाँ पर भी 3.14, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आएगा नेक्स्ट डी स्क्वायर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 616 डिवाइडेड बाई 3.14, इससे आंसर आता है 784, ठीक है। तो ये से आता है 784, डी स्क्वायर इक्वल टू 784। तो हम बोथ साइड्स का हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो इससे इसका जब 784 का हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना कैलकुलेटर के ज़रिए से आता है 28, ठीक है। और इस डायमीटर की जो यूनिट है क्वेश्चन में पार्ट ए में वो मिलीमीटर है, ठीक है। अच्छा, तो रिज़ल्ट यहाँ पर आपको आ गया, रिज़ल्ट डायमीटर की वैल्यू ये 28 मिलीमीटर, ओके। और ये डायमीटर जो है ना सर्कल में ये 28 मिलीमीटर के बराबर है। Assalamu alaikum my dear students, this is textbook page 172 exercise 8a question number 2 part A, question number 2 part A। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए हमने सॉल्व किया था, ठीक है। बाकी जो पार्ट बी और पार्ट सी है वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए की तरह है, सही है। और अब हम यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स whose external and internal diameters are part A 15 centimeter and 15 centimeter, part B 1.2 meter and 0.9 meter। अच्छा, सबसे पहले हमने रिंग को पहचानना है। रिंग क्या है? रिंग इस टाइप का होता है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, सही है। मतलब इसमें जो अंदर का हिस्सा होता है ना ये खाली होता है, ये एम्प्टी है, ये वाला हिस्सा, सही है। और ये जो है ना इसका जो ये सेंटर है, जो पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना ये इस रिंग का सेंटर है, ठीक है। और आप ऐसे समझ ले कि इसमें 2 सर्कल है, एक स्मॉल आपको नजर आ रहा है ना और दूसरा लार्ज सर्कल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। जो स्मॉल है ना स्मॉल, ये 2 डायमीटर्स आपको दिए गए हैं, एक एक्सटर्नल डायमीटर है और दूसरा इंटरनल डायमीटर है। हमें सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर को समझना होगा कि एक्सटर्नल डायमीटर क्या है और इंटरनल डायमीटर क्या है, ठीक है। डायमीटर असल में जो है ना डायमीटर के बारे में मैंने इक्वेशन नंबर 1 में भी बताया था कि द डायमीटर इज द डिस्टेंस अक्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। मतलब ये है कि डायमीटर एक ऐसा डिस्टेंस होता है, ठीक है, जो सर्कल को क्रॉस करे। मिसाल के तौर पर यहाँ से शुरू हो जाता है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लाइन मैंने ड्रा की है ना, ऐसी लाइन को हम डायमीटर कहते हो। लेकिन शर्त ये है कि ये लाइन जो है ना ये सेंटर को पास करे, इसको हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको एक 15 पार्ट ए में 15 सेंटीमीटर भी दिया है और दूसरा 13 सेंटीमीटर। जो छोटा है ना, आप ये मान लीजिए कि ये जो छोटा है ना ये इंटरनल डायमीटर है, और जो बड़ा वैल्यू है ना जिस 15 सेंटीमीटर है ये एक्सटर्नल डायमीटर है। मतलब ये कि इंटरनल डायमीटर आपको 13 एक मिनट
यहाँ से लेकर ऐसे ये 13 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये d है, तो ये 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो स्मॉल d है वो उसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर और जो कैपिटल लेटर में जो d मैंने यहाँ पर लिखा है ये 15 सेंटीमीटर है। ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल डायमीटर 15 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर 13 सेंटीमीटर। अच्छा, तो ये दोनों गिवन डेटा है, आपको क्वेश्चन में दिए गए है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ d की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और जो स्मॉल लेटर में लिखे गए है d वो उसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने एरिया मालूम करना है ना, इधर क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग रिंग्स। नीचे आपको जो रिंग दिए है ना, ये रिंग, इसका एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है। जो शेडेड एरिया है ना ये, ठीक है, ये जो शेडेड एरिया है ये सारा, ये इसका ये एरिया आपने मालूम, जो कलरफुल है ऑरेंज कलर मैंने दिया है, ठीक है, ये इसका एरिया आपने मालूम करना है। अच्छा, एरिया मालूम करने के लिए आपको मैंने साइड पे लिखा है रिमेंबर एरिया ऑफ होल और सर्कल। इसके लिए आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जब डायमीटर गिवन हो तब, ठीक है, और रेडियस अगर गिवन हो तो फिर उसके लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन आपने यहाँ पर डायमीटर का जिक्र हो रहा है ना, डायमीटर्स दिए है, तो लिहाजा इसके लिए एरिया हम ये इस्तेमाल करेंगे, एरिया इक्वल टू 1/4 पाई और फिर ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट, ठीक है, d स्क्वायर माइनस t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, तो एरिया की वैल्यू है 1/, फार्मूला है 1/4 पाई d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर 1/4 अपनी जगह पे और पाई की वैल्यू आपको पता है, मतलब 3.14। अच्छा, जो दी है ये 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, ठीक है, 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको मतलब एरिया इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई ये ब्रैकेट से, ब्रैकेट्स के अंदर डायमीटर्स आपको दिए गए 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इधर हम 15 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका स्क्वायर लेते हैं ना, स्क्वायर का मतलब ये है कि 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 मल्टीप्लाई बाई 2, ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये है 15 मल्टीप्लाई बाई 15। अच्छा, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 से आता है 245, ठीक है। अच्छा, 13 स्क्वायर का मतलब ये है कि 13 मल्टीप्लाई बाई 13 और इसकी वैल्यू है 169, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज पुट करता हूँ, ठीक है। 225 माइनस 169, 1/4 पाई, और अब इससे हम ये माइनस करते हैं, मतलब ये कि 225 से 169 हम माइनस करते हैं। 15 से 9 माइनस करें तो इससे क्या आता है 6, 11 से 6 माइनस करें तो इससे आता है 5, ठीक है, और 1 से 1 माइनस करें इससे 0 आता है, तो मतलब ये है कि 56 इससे आता है, सही है। अच्छा, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, ऐसे ये दोनों 2 पे डिवाइड होता है, ठीक है, 4 भी 2 पे और 56 भी 2 पे डिवाइड होता है, तो इससे 2 2 ज़ा 4 एंड इसको हम डिवाइड सिंप्लीफाई करते हैं, 2 ज़ा 4 8, इसी तरह इससे 14 आता है, तो मतलब पाई मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है।
अच्छा, तो 14 मल्टीप्लाई बाई पाई इक्वल टू 14। इसका मतलब ये है कि 14 को हम पाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पाई की वैल्यू है 3.14, सही है। 3.14 इसकी वैल्यू है, तो इससे वैल्यू आता है 43.96। ठीक है, जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो एरिया आपको जो मालूम करना था वो आ गया 43.96। ठीक है, ये यहाँ पर देखे ना, इधर एरिया जो है ना ये आ गया। ठीक है, पाई को मैंने 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आ गया ये। ठीक है, ये सेंटीमीटर है, सही है। एरिया इक्वल टू 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एक बात ये याद रखे कि एरिया की जो यूनिट होती है ना, एरिया का जो यूनिट होता है, अगर मिलीमीटर हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, जो भी हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने स्क्वायर लेना होगा। ठीक है, तो लिहाजा रिजल्ट आपको जो मालूम करना था वो आ गया, 43.96 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया मालूम होगा, सही है। थैंक यू।